तुम लाखों में नहीं, ब्रह्मांड में एक अनोखे हो। फैलते अंधकार को समय रहते नहीं रोका तो संसार प्रकाश का अस्तित्व भूल जाएगा। बेटा, तू तो कोई आम वानर नहीं, कुछ और है। तुम्हारे साथ इतिहास दोबारा दोहराऊंगा या इतिहास बन जाऊं। हनुमान, हमारे लोक पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है। वो मेरी मृत्यु चाहता है। क्या तुम सफल हो पाओगे? इतनी शांति, सेनाएं कहाँ हैं? ये युद्ध मन और रण दोनों पर लड़ते रहना पड़ेगा हनुमान। सेवक हूं श्री राम का। बात कुछ समय पहले की है। वही जो तुम्हारा जन्मदाता है। प्रतिबिंब जो है ये अपने स्वामी के मस्तिष्क का। धर्म उसकी रक्षा करता है। घर का रखवाला लौट आया है। भाग्य ने उसे बना दिया एक भयंकर राक्षस। ब्रह्मा ने उसे कई अपार शक्तियों का स्वामी तो बनाया, पर साथ ही मेरे बेटे से कुछ छीन भी लिया। जैसे कि मेरा और हनुमान के पुत्र का। संसार के रचयिता को स्वयं आना पड़ा बचाने इंद्र के प्राण। बदले में मेघनाद को मिले कई वरदान। मेघनाद मेरा बेटा आज भी याद करके भुजाएं फड़क उठती है। द लेजेंड ऑफ हनुमान आप लोग हिंदी भाषा में देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो दोस्तों। द लेजेंड ऑफ हनुमान ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है और ये डिज्नी हॉटस्टार में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब तक 6 सीजन आ चुकी है और रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 आप लोग देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब वाली को तीर लगा था और वो घायल अवस्था में लेटा था, राम जी ने उनके पास जाके बात किया था और अगले एपिसोड में आप लोगों को समझा दिया गया था और राम जी वाली को मोक्ष प्राप्ति करवा के अनंत लोक यानी स्वर्गलोक पर भेज दिए थे वाली को। और वहाँ से राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, जामवंत काका और सुग्रीव और बाली का बेटा अंगद ये सब मिलके माता सीता की खोज में निकल गए थे। सुग्रीव और राम लक्ष्मण जी के मध्य वादा हुआ था। वाली को संहार करने के बाद मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ऐसे वादा हुआ था और राम जी उनके वादा पूरा करते हैं। और सुग्रीव का भाई बाली मर जाने के बाद सुग्रीव ने एकदम शौक में चला गया था और दारू का लत लग चुका था सुग्रीव को। और वही किष्किंधा वन में राम जी और लक्ष्मण जी प्रतीक्षा कर बैठे थे, सुग्रीव आएगा और कुछ करेगा। लेकिन बहुत समय हो गया था, इसीलिए लक्ष्मण उनका धनुष लेके सीधा राजमहल में घुस पड़ा और सुग्रीव को पूछ रहा था और बुला रहा था। और उस तरफ सुग्रीव ने दारू के लत लग गई थी और मदिरा पी के एकदम लेट गया था। और उसी समय हनुमान जी भी वहाँ पर ही मौजूद थे और सुग्रीव के पास जाके सुग्रीव को जगाया और लक्ष्मण जी उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे वचन का प्रतीक्षा करके बैठे हैं और अभी लक्ष्मण जी आए हैं तुम्हारी सहायता के लिए, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव को। और हनुमान जी बोलते हैं, उठिए महाराज, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव बोलता है, उससे कहो बाद में आए। ऐसे बोल के सुग्रीव दूसरी ओर यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों दूसरी दिशा पर मुंह करके और लेट गया। हनुमान जी बोलते हैं, महाराज मैं उसको बहुत बोल चुका हूँ लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और बोल रहा है
दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटने की कोई बड़ी बात, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। वचन आपने दिया है और एक ऐसे राजा अपने राज्य को अंधकार से मिटाने के लिए, वो वचन महाराज वो अंधेरे से उजाला तक ले जाके, और वो महाराज खुद ही अंधेरे में डूब गए, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी। लेकिन सुग्रीव उठ ही नहीं रहे थे। क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, सोने दो हनुमान, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव हनुमान जी की बात सुन के। जो भी है रुकेगा मेरे लिए, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव। ये बात पूरी नहीं हुई, लक्ष्मण जी उनका धनुष का तीर संधान रहे थे और भूकंप आने की एक ध्वनि सुनाई दी और सीधा उठ खड़े हुए और शोकित हो गए थे सुग्रीव ने। और ये ध्वनि सुन के सुग्रीव ने बोले हनुमान जी को, ये क्या है? ऐसे बोलने के बाद बोलते हैं हनुमान जी, क्या स्थिति है और ये कैसी ध्वनि है? ऐसे बोल के एकदम शोकित हो गए थे सुग्रीव ने। और इसका उत्तर देते हैं हनुमान जी, इस स्थिति का कारण है हमारा अतिथि महाराज राजपुत्र लक्ष्मण। वो अकेला नहीं है, साथ में उनका क्रोध और उनका धनुष है। और वहाँ पर बुला रहे थे लक्ष्मण, कहाँ है सुग्रीव? ऐसे बोल रहे थे। कुछ वानर सेना भी वहाँ पर मौजूद थे और धनुष हाथ में पकड़ के वो धनुष को घुमा के बोल रहे थे, ये शस्त्र नहीं, ये मेरा सवाल है, ऐसे बोल रहे थे लक्ष्मण जी। और बोल रहे थे लक्ष्मण जी, जिनका वचन तोड़ने वाला सुग्रीव ही दे सकता है, ऐसे बोल रहे थे। कहाँ है? सामने आओ सुग्रीव, ऐसे बुला रहे थे लक्ष्मण जी। ये सुन के सुग्रीव बोलते हैं, मैंने क्या किया है? ये मनुष्य मुझे मारने के लिए क्यों आए? ऐसे बोले। ऐसे सुनने के बाद हनुमान जी बोलते हैं, कुछ भी नहीं महाराज, लेकिन आपने जो वादा किया था वो वादा टूट गई इसीलिए, और उनका विश्वास तोड़ा है महाराज। ये बात सुन के सुग्रीव ने बोलते हैं, ठीक है घबराओ मत, मैं सब ठीक कर लूँगा, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। और वहाँ पर लक्ष्मण जी पूरे क्रोधित के मुख पर चले गए थे और बोल रहे थे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है सुग्रीव, ऐसे पुकार रहे थे लक्ष्मण जी सुग्रीव को। सुग्रीव मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे बाणों को उत्तर देना पड़ेगा और तुम्हारा साम्राज्य को एकदम छल्ली कर दूंगा, ऐसे क्रोधित हो रहे थे लक्ष्मण जी और बुला रहे थे और बता भी रहे थे सुग्रीव को। लेकिन सुग्रीव मदिरा की निशा में डूब गया था और ये सब थोड़ी थोड़ी सुन रहा था। और आते हैं सुग्रीव लक्ष्मण जी की ओर और लक्ष्मण जी को आके बोलते हैं, और दौड़ के आता है सुग्रीव लक्ष्मण जी की ओर और लक्ष्मण जी को बोलता है सुग्रीव ने, लक्ष्मण मेरे मित्र, ऐसे बोलने के बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, एक धोखेबाज मेरा मित्र नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। सुग्रीव बोलते हैं, उचित है लक्ष्मण तुम्हारा क्रोध, लेकिन मेरे भाई चला गया ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा दुखित होकर मदिरा में डूब गया था और मैं किया वादा भूला नहीं, लेकिन मैं आपको पीठ दिखा के भूल किया हूँ, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। मैं तुम्हारा और अपने प्रजा का दोषी हूँ, लेकिन एक अंतिम, बस ये अंतिम अवसर दे दो, ऐसे बोल रहे थे लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने। और मैं वादा करता हूँ अपनी पूरी सेना और शक्ति लगा दूंगा, पर आज से 30 दिनों के अंदर पाताल से भी राजकुमारी सीता को ढूंढ के उन्हें श्री राम को सौंप दूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा ली थी सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के सामने। और वहाँ पर हनुमान जी भी मौजूद थे और कुछ वानर सेना भी वहाँ पर मौजूद थे, परंतु इस समय पर भी मैं असमर्थ रहा, तो मेरे प्रजाओं के सामने तुम्हारी बाण मेरे छाती के सामने होगी, ऐसे बोले थे सुग्रीव लक्ष्मण को। ये सुनने के बाद लक्ष्मण जी हनुमान जी की ओर जाके हनुमान जी को बोलते हैं, क्यों गदाधारी हनुमान, तुम्हारे राजा दिया हुआ वचन से फिर डगमगाएगा, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण, या फिर अपने बाण से कहूँ, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। उसे सही रास्ते पर लाने को हनुमान जी आगे आके बोलते हैं, लक्ष्मण गलती का सुधार करने का एक अवसर दो, मुझे विश्वास है कि महाराज इस बार महाराज तुम्हें निराश नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी बोलते हैं, इस विश्वास की वजह, और हनुमान जी बोलते हैं, इस विश्वास की वजह मैं स्वयं हूँ, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। और बताते हैं हनुमान जी, राजकुमारी सीता को ढूंढने के लिए जो सेना जाएगी उसका भाग मैं भी बनूंगा। ये बोलने के बाद सुग्रीव हनुमान जी की ओर देखता है और हनुमान ऐसे बोलते हैं सुग्रीव, और लक्ष्मण जी बोलते हैं, हनुमान जी की विश्वास, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, लक्ष्मण बोलता है, हनुमान की विश्वास पर तुम्हें एक अवसर दिया
हूँ सुग्रीव, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव को देख के लक्ष्मण ने। और ये अंतिम अवसर, ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव बोलता है, मैं इस करुणा का आभारी हूँ लक्ष्मण। मैं आज ही अपने वारस और वानर सेना को एकत्रित करता हूँ। ये सुनने के बाद लक्ष्मण वहाँ से चले जाता है और सुग्रीव ने हनुमान जी को बोलता है, ये क्या बोल दिया है हनुमान, तुम मेरी सेना के हिस्सा कैसे बनोगे? तुम्हारी मोल लगाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। और हनुमान जी ये सुन के बोलते हैं, काश तुम दिया वचन पहले सोच लेते महाराज। ऐसे बोलने के बाद वो जो तुम्हारे सैनिक है अपने दांव पर लगा दी। सुग्रीव बोलते हैं, तो मैं क्या करता? अपनी गलती के प्रायश्चित करने का यही एक अवसर था। लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाने के बाद हनुमान जी और सुग्रीव आपस में बात कर रहे थे और सुग्रीव बोलता है, जानता हूँ हनुमान, लेकिन प्राण अधिक मूल्यवान है वचन। और बोलते हैं प्राण से बढ़कर वचन होता है, ऐसे बोलते हैं। और सुग्रीव बोलता है, सारे कबीलों के साथ सेना को एकत्रित करो हनुमान, ऐसे बोलता है सुग्रीव। बता दो कि सुग्रीव का संदेशा यानी अपने महाराज की संदेशा और महाराज तुम्हारा जाग गए हैं, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। ये सुन के हनुमान जी उनका ध्वनि बॉक्स लेकर के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे और ध्वनि सुनाई और सारे के सारे वानर सेना एकत्रित हो गए थे। पहाड़ यानी ऊंचा स्थान पर चढ़ के वो ध्वनि फूंके थे हनुमान जी। वो महल के अंदर सुग्रीव बैठा था और उनके पीछे उनका धर्मपत्नी रूमा आके सुग्रीव को बोलते हैं, कंधे में हाथ डाल के, यूँ खोए खोए, ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव बोलते हैं, कुछ है अंदर ही अंदर मुझे खुरेद रहा है, एक खालीपन, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। और रूमा बोलता है, ये खालीपन नहीं, ये पश्चाताप है महाराज। पश्चाताप किस बात का? ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। बाली की वध का जिम्मेदारी किसी और के सौंपी थी, इसीलिए महाराज, ऐसे बोलते हैं रूमा। लेकिन आपको लगा था उसे मारने का? रूमा बोलता है सुग्रीव को, आपको लगा था उसे मारने का कर्तव्य तुम्हारा है, लेकिन जिसमें आप नाकाम हुए। ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव बोलता है, और आगे का रास्ता मुझे साफ दिख रहा है और तुम मुझे फिर से अंधेरे से उजाले तक ले आए हो रूमा, इसे बोल के उसकी पत्नी को गले लगाता है सुग्रीव। और फिर वो दो मानवों के पास चल पड़े, सुग्रीव और उनका धर्मपत्नी और कुछ मुख्य सेनापति और अंगद, और उनके साथ है जामवंत काका। राम जी और लक्ष्मण जी की ओर आके सुग्रीव ने राम जी के पास आके बोलते हैं, सुग्रीव ने हाथ जोड़ के राम जी से बोलता है, श्री राम, क्या तुम मुझसे माफ़ कर सकते हो? मैं बिना झिझक में आपको दिया वचन नहीं निभा पाया। उसका रिप्लाई बोलते हैं राम जी ने सुग्रीव की ओर हाथ जोड़ के, तुम एक सम्राट नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव, ऐसे बोल के गला लगा लेते हैं राम जी ने। और मित्रों में क्षमा मांगने और देने के प्रथा नहीं होता है सुग्रीव, ऐसे बोलते हैं राम जी ने। ये सुनने के बाद सुग्रीव बोलता है उनके कुछ मुख्य सैनिक को देख के, ये मेरे मित्र राम है और अयोध्या के राजकुमार है, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। और वो सब मुख्य सेना राम जी की ओर देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और सुग्रीव बोलते रहते थे, आप सबको यहाँ बुलाने के कारण एक मौत से भी भयानक कारण है। क्या आपको ये स्वीकारने के लिए साहस है? ऐसे बोलने के बाद वो सेना से एक बानर बोलता है, आप आदेश दीजिए महाराज, ऐसे बोलते हैं। ये गदा मौत को भी जिंदा गाड़ देगी, ऐसे बोल के गदा नीचे मारता है वो बानर। महाराज सुग्रीव, तुम्हारा पवित्र आदेश का भार मुझे दीजिए और मैं दुश्मन का हड्डियों का सूरमा बना दूंगा, ऐसे बोलता है। और एक बानर, उसका नाम था सुसेन, और एक बानर बोलता है वो सुसेन को, बेटा सुसेन, अपनी जवानी का देख के बोलो, तुम्हारी जवान थोड़ी कच्चा है, ऐसे बोलता है, क्योंकि वो सुसेन थोड़ा सा वयस्क बानर था इसीलिए। और बोलता है सुग्रीव की ओर देख के, महाराज इस कार्य का नेतृत्व मुझे दीजिएगा। उसका नाम है सतवली। और ये सुनने के बाद
सुग्रीव बोलता है, तुमसे यही उम्मीद थी बुद्धि वाली सतबली, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। और बोलते हैं सुग्रीव, मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता और राम की धर्मपत्नी सुरक्षित वापसी का काम निरुक्त करता हूँ। और राजकुमारी सीता को अपहरण करके ले गया है और वो और कोई नहीं राक्षस सम्राट रावण है। ऐसे बोलने के बाद वो जो चारों नेतृत्व पर खड़े थे वो चारों थोड़े से निराश हो गए थे। इस कार्य को संपूर्ण करने के 30 दिन है तुम्हारे पास। इस 30 दिन में आप लोगों को राजकुमारी सीता मिलेगी यानी मौत। ऐसे बोलने के बाद वो चारों नेतृत्व पर खड़े थे वो एकदम चकित हो गए थे। स्वीकार है, ऐसे बोलने के बाद वो चारों नेतृत्व पर जो खड़े थे वो एक एक के मुंह देख रहे थे। ये सुनने के बाद सतबली आगे आके सुग्रीव के सामने बोलते हैं, महाराज आपके लिए तो हम हंसते हंसते अपना प्राण त्याग की। ये बोलता है दोस्तों वो सतबली, महाराज आपके लिए तो हम हंसते हंसते अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन एक मनुष्य के लिए आप अपनों को इस अंधेरे की खाइयों में ढकेलना समय से परे है। ये सुनने के बाद सुग्रीव बोलता है, सतबली अगर ये मनुष्य नहीं होता तो आज तुम और मैं खड़े न होकर बाली के रौंदी हुई धूल होते। ऐसे बोलता है सुग्रीव। ये बोल के 2 हाथ वो सतवाली के ऊपर यानी सतवाली के कंधों पर रख के बोलता है सुग्रीव, एक वानर को उसकी जीवन से बढ़कर है वचन। राजकुमार राम को दिया वचन से मैं पहले से ही ऋणी हूँ और मैं पूरी वानर जाति का अपमान किया हूँ और अब बाली का साम्राज्य नहीं रहा जहाँ हमारा प्रतिष्ठा की कोई मोल नहीं। ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। ये वो सुनहरा दौर है जहाँ हम वानर प्रतीक हैं, ऐसे बोलता है सुग्रीव। और यहाँ सत्य और न्याय की जिसकी पथ पर चलने वाली की कभी हार होती है न मृत्यु, ऐसे बोलता है सुग्रीव। क्योंकि उसे मार्ग दिखा था और वो अंधेरे से उजाला पर आ चुका था, इसीलिए ऐसा बोल रहा था सुग्रीव। होती है केवल जीत, ऐसे बोलता है और वो वानरों को आदेश दे रहा था और मार्ग भी दिखा रहा था। सुग्रीव से ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी वानर थे सब बोल रहे थे, सम्राट सुग्रीव की जय। ये सुन के सुग्रीव बोलता है, तो मेरी 4 महारथियों 4 दिशाओं में होगी ये खोज, ऐसे बोलता है सुग्रीव। और एक एक को उनकी कार्य सौंपता है सुग्रीव और बोलता है, विनता और उनकी सेना पूरब दिशा पर आगमन करेंगे। सुशेत तुम और तुम्हारे साथी जाएंगे पश्चिम की ओर। सतवाली आपकी दिशा है उत्तर और दक्षिण का हवाला मैं करता हूँ तुम्हें हनुमान, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। आपके आदेश से मुंह नहीं मोड़ सकता लेकिन महाराज, लेकिन मैं केवल एक सैनिक बनना चाहता हूँ सदा में, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी सुग्रीव के पास आके। और सुग्रीव बोलते हैं, नहीं हनुमान, नहीं महाराज। और बोलते हैं सुग्रीव, नहीं हनुमान, तुम्हारी जगह सबसे आगे है, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। सुग्रीव की ये बात सुन के सतवाली सामने आके बोलता है, लेकिन वो वयस और उम्र में छोटा है महाराज, ऐसे बोलने के बाद सुग्रीव बोलता है और हनुमान जी का बात बताते हैं सुग्रीव। सुग्रीव बोलता है, हनुमान का साहस और धैर्य रणभूमि पर, बहादुरी रणभूमि पर सबसे अधिक, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। ये कार्य मात्र 30 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, ऐसे बोल के वहाँ से विदाई लेते हैं सुग्रीव। सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी के पास आके बोलते हैं, महाराज कुछ कहूँ, ऐसे बोलते हैं। ये सुन के, कहो हनुमान, ऐसे बोलते हैं राम जी। मैं अब तक समझा नहीं कि सुग्रीव महाराज इस कार्य के लिए मुझे क्यों चुना, मुझसे बेहतर कहीं है, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी राम जी को। लेकिन जब चुन दिया है मुझे तो हर बार मेरे कंधों में डाल दीजिएगा, जब तक राजकुमारी सीता मिल नहीं जाते चैन की सांस हराम है मेरे, ऐसे बोलते हैं हनुमान। मैं आपके विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ये प्रण है मेरा, ऐसे बोलते हैं राम जी को हनुमान जी। ये सुन के राम जी बोलते हैं, ना मैं मेरा विश्वास कभी छोड़ूंगा तुम पे हनुमान, ऐसे बोलते हैं राम जी, और ये मेरा प्रण है। ये सुन के हनुमान जी बोलते हैं, धन्यवाद श्री राम। जामवंत काका सुग्रीव के पास आके बोलते हैं, मुझे लग रहा है मुझे भी इनके साथ देना होगा, बच्चों की
राह पर रखने के लिए एक बूढ़े की आवश्यकता पड़ेगी महाराज, ऐसे बोलता है जाम्बवंत। ये सुन के बोलता है सुग्रीव, जैसा तुम चाहो जाम्बवंत, तो तय है, जाओ तीनों लोगों का कोना कोना छान मारो, ऐसे बोलता है सुग्रीव, और राजकुमारी सीता को खोज निकालो। किष्किंधा के गौरव और गरिमा और अब तुम्हारे हाथ, ऐसे बोलता है सुग्रीव। और सुग्रीव वहाँ से विदाई लेते हैं और जामवंत काका के पास आते हैं हनुमान जी, और तो आपस में बात करते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं अब मुझे शून्य से शुरुआत करनी होगी। और जामवंत को बोलते हैं हनुमान जी, काका फिर से सोच लो, सफ़र बहुत लंबी है और कठिन भी, कहीं इस उम्र में लेने के देने ना पड़ जाए। बेटे इस उम्र में जिद पकड़ी है मैंने, ऐसे बोलते हैं जामवंत काका। वैसे भी ये भालू कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन कर्तव्य नहीं भूलेगा। संभल के काका, माना जो उसकी कोई उम्र नहीं होती लेकिन हड्डियों को तो होती है, घबराओ मत। इतना पता है मुझे, लेकिन मुझे तो वो भी पता है जो किसी को नहीं पता, ऐसे बोलते हैं जामवंत हनुमान जी को। मतलब ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी सुग्रीव ने तो वहाँ से चले गए थे और जामवंत काका और हनुमान जी के पास आपस में बात हो रही थी। और जामवंत ने बोलता है सूर्य की ओर इशारा करके, जानते हो कि सूरज का स्वाद कुछ पका पका आम जैसा है, ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी बोलते हैं सूरज और पका आम। और जामवंत बोलता है हनुमान जी को, इतनी जल्दी क्या है दोस्त, सफ़र भी अब जारी है, ऐसे बोलते हैं जामवंत हनुमान जी को। और मिलते हैं अगले एपिसोड में।